नमस्ते। मैं राजविंदर और आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। मतलब ये कैसे हम अपनी मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं और पूरी बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। ओसीडी जो पेशेंट्स होते हैं, वो ओसीडी की वजह से उनको स्ट्रेस रहता है और स्ट्रेस की वजह से भी उनका ओसीडी बढ़ता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अपनी हॉबीज़ आप कर सकते हैं। थोड़ा अगर कुछ काम कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हो। जो चीज़ आपको परेशान कर रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। एक्ट थेरेपी, ईआरपी थेरेपी वगैरह भी कर सकते हो। पर एक चीज़ जो है, जो हमें बिल्कुल ही इंस्टेंट उसी टाइम पे जो हमें रिलैक्स करती है, वो है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। जब हम क्या होता है कि जब हम बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं तो हमारी जो मसल्स है वो भी स्ट्रेस हो जाती है। मसल जो है टेंस हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि शोल्डर में बहुत ही स्ट्रेस भरा हुआ है मेरा, मतलब वो जो हमारे मसल है वो बहुत ही टेंस हो जाते हैं, बहुत ही मतलब रिजिड हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से, बहुत ही मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रहते। ठीक है, तो उसमें बहुत ही स्ट्रेस भर जाता है हमारे मसल्स में। तो हमें अपनी मसल्स को रिलैक्स करना आना चाहिए। तो ये जो टेक्निक है, ये साइकोलॉजिस्ट ने मतलब आप किसी भी अगर अच्छे साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर आप ओसीडी, एंजाइटी लेके, डिप्रेशन लेके, तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन जो है, पीएमआर, वो सिखाते ही सिखाते हैं। तो जो पीएमआर है, वो होता क्या है? पीएमआर बेसिकली क्या होता है कि हम अपने मसल्स को सिस्टमैटिकली क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि पीएमआर कैसे करते हैं। पीएमआर एक तो आप या तो लेट के भी कर सकते हो या तो बैठ के भी कर सकते हो। सेकंड चीज है कि आप, अगर आपको कहीं पे दर्द है किसी बॉडी पार्ट में, तो तब आपको पीएमआर नहीं करना चाहिए। उस बॉडी पार्ट का तो उस बॉडी पार्ट पे आपको पीएमआर नहीं करना चाहिए। बाकी आप बॉडी पार्ट्स पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे राइट कलाई में मेरे दर्द है तो मैं यहाँ पे वो पीएमआर यूज नहीं करूंगा। तो अभी पीएमआर क्या है? प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मतलब धीरे धीरे, प्रोग्रेसिव मतलब धीरे धीरे करके हम मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो ये कर सकते हैं, हम पैरों से शुरू कर सकते हैं या मुंह से शुरू कर सकते हैं। अभी क्या है कि मेरे पैर तो दिख नहीं रहे हैं, तो इसके लिए मैं अपने मुंह से शुरू करूंगा। फेस से, ऊपर से, आप नीचे से भी, पैरों से भी शुरू कर सकते हैं। हमें क्या करना है कि एक एक करके सारे जो अपनी बॉडी पार्ट को टेंस करना है, मतलब कि उस पर प्रेशर लगाना है और उसके बाद उसे रिलैक्स करना है। तो क्या करते हैं कि पहले आप अपने हाथ ऐसे ऐसे करके अपने गोद में रखिए और 2 बार लंबी सांस लीजिए। ऐसे लंबी सांस ली, उसके बाद आपको, जैसे अभी मुंह से शुरू कर रहे हैं हम ऊपर से, तो आप अपने जैसे फोरहेड, मुंह, इन सबको आपको ना टाइट ऐसे, मतलब दबा, वो करना है, उस पे दम लगाना है। ठीक है, तो जैसे ऐसे टाइट करके उसको मतलब पूरा उसको, मतलब भींचना है, जैसे उसको पूरा उस पे, समझ रहे, प्रेशर लगाना है कि उसको बिल्कुल टाइट पकड़ना है। जैसे मुट्ठी को हम टाइट पकड़ते हैं ना, वैसे ही आपको अपने मुंह पे बिल्कुल ऐसे टाइट ऐसे दबाना है उसे। तो जैसे आप आंखों को ऐसे बंद करके से मीचना है, ऐसे से बंद करना है, अपने मुंह को भी ऐसे मुंह पे प्रेशर लगाना है और फिर छोड़ना है और धीरे धीरे ऐसे छोड़ देना है। तो जब आप छोड़ोगे उसे, तो तब आपको क्या करना है कि आप है ना, लंबी सांस लेके ऐसे अपने मन में रिलैक्स बोलो। तो जैसे मैंने पकड़ ऐसे किया हुआ है, ऐसे मीचा हुआ है, तो जब मैंने ऐसे छोड़ा तब मैंने लंबी एक सांस ली, एक्सहेल किया, सांस छोड़ी, और उसके बाद सांस छोड़ी और उसके बाद अपने मन में रिलैक्स भी बोला। तो उसके बाद फिर मैं जैसे शोल्डर को करूंगा, शोल्डर को ऐसे टाइट, ऐसे ऊपर अपने कानों की तरफ ऊपर कर दिया और उस पे मतलब कि जोर लगाया और उसको टाइट किया है शोल्डर्स को। ठीक है, टाइट ऐसे पकड़ के रखा है। जैसे हम अपने मसल्स को टाइट करते हैं ना, जैसे मसल्स को ऐसे टाइट करते हैं बाइसेप्स दिखाने के लिए, वैसे ही हम अपने शोल्डर को ऐसे टाइट करना है। ठीक है, ऐसे टाइट करें, 5 सेकंड के लिए ऐसे रखे और फिर उसे छोड़ दे। सांस छोड़ते समय मन में रिलैक्स बोलो। उसके बाद जैसे अपनी चेस्ट की मसल को ऐसे टाइट करके रखे, 5 सेकंड तक टाइट करे, फिर उसे छोड़ दो और मन में रिलैक्स। तो क्या होगा कि जब आप ऐसे रिलैक्स रिलैक्स बोलोगे ना, तो फॉर एग्जांपल कभी आपको ओसीडी का बहुत जोर की अटैक आया है, और जब आप मन में ऐसे एक सांस लो और छोड़ो और साथ में रिलैक्स बोलोगे ना,
तो ये जो रिलैक्सेशन आपको प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन से जो रिलैक्सेशन मिल रही है, जब हम अपने हाथों को या अपने कहीं मुंह को टाइट ऐसे पकड़ते हैं और अचानक से छोड़ते हैं, उसको लूज छोड़ देते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब आपने ऐसे बहुत जोर की ऐसे मसल्स को ऐसे टाइट पकड़ा है, या सोचो कि बॉटल को बहुत जोर की टाइट पकड़ा है और अचानक से छोड़ दिया, तब आपके हाथ को रिलैक्सेशन फील होती है, राइट? या कहीं पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको लटकाया हुआ है, कहीं पे आप लटके हुए हो और 1 मिनट तक लटके, 2 मिनट तक लटके हो, और उसके बाद आपने अपने हाथ छोड़ दिए, तो आपका हाथ में रिलैक्सेशन फील होता है। जब हम कोई दम लगाते हैं और दम लगाने के बाद जब छोड़ देते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो काफी हमें अच्छा फील होता है ना। तो बेसिकली इस टेक्निक में भी यही है कि हम अपने खुद से अपने आप की अपनी बॉडी के मसल्स को टाइट कर रहे हैं और फिर रिलैक्स कर रहे हैं, तो उससे हमारी पूरी मसल्स रिलैक्स हो रही है। तो यही चीज, जैसे पेट को भी टाइट पकड़ के रखना है और उसके बाद फिर छोड़ना है, और जब छोड़ोगे सांस छोड़नी है और मन में रिलैक्स बोलना है। तो क्या होगा कि जब अगर फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे ओसीडी का अटैक हो गया, तो अगर मैं अपने मन में जब सीधा ऐसे लंबी सांस ली और सांस छोड़ी और सांस छोड़ते समय रिलैक्स बोला, तो मेरी जो बॉडी है ना, वो उसको वो वाला रिलैक्सेशन याद आ जाएगा जो आपने पीएमआर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में किया है। तो हमारी बॉडी जो रिलैक्स जो शब्द है ना, उसे एसोसिएट कर लेगी। एसोसिएशन मतलब फॉर एग्जांपल कभी होता है ना कि जैसे अगर आप बचपन में अ, बहुत ऑरेंज आइसक्रीम खाते हो, तो अगर आपने ऑरेंज आइसक्रीम देखी, तो आप ऑरेंज आइसक्रीम से आपको बचपन की अपनी, जैसे गांव में अगर आपकी नानी माँ खिलाती है, तो आपको नानी माँ की याद आ जाएगी, राइट? किसी चीज से आपको किसी और चीज की याद आ जाती है, उसे कहते हैं एसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ब्लू बस देखता हूँ कभी, तो मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, क्योंकि मेरी स्कूल बस ब्लू कलर की थी, तो मैं अपने ब्लू बस को अपने स्कूल डे से एसोसिएट कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि जब अगर आप प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यूज करते हो और बार बार जब आप अपनी बॉडी को जब छोड़ते हो, लूज छोड़ते हो और अपने आप और रिलैक्स बोलते हो, तो आपकी बॉडी क्या होता है, उस रिलैक्स शब्द से जो आपको फीलिंग आई है रिलैक्सेशन की, उससे एसोसिएट कर लेती है। तो जब आपको ओसीडी का अगर अटैक हुआ और आपने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कुछ नहीं किया है, आपने बस सोचा रिलैक्स, तो आपको वो फीलिंग आपकी बॉडी में खुद ही आ जाएगी। आजकल क्या होता है कि जैसे अगर मेरे को कभी ज्यादा एंग्जाइटी होती है, तो मैंने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन में हर दिन करता हूँ। आपको भी ये हर दिन करना चाहिए, कम से कम एक बारी। तो अगर आप ये हर दिन करोगे और अपने और रिलैक्स बोलोगे, तो आपकी बॉडी में वो ऑटोमेटिकली वो रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आ जाएगी। पर वो रिलैक्सेशन फीलिंग लाने के लिए आपको हर दिन प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन यूज करना होगा, आपको करना होगा ये। तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जैसे मैंने आपको पेट का बताया, उसके बाद आप अपने पैरों का भी कर सकते हैं, थाइस का कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी जो शिन है या जो टोज है, टोज भी जो आपके पैरों के जो उंगलियां है, उसको भी ऐसे आप करके दबा के रख सकते हैं। अपने थाइस के मसल को ऐसे टाइट पकड़े और 5 सेकंड तक पकड़े और फिर रिलैक्स करिए। तो आपको अपनी हर मसल को ऐसे टाइट पकड़ के बेसिकली रिलैक्स करना है। तो यही है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, बहुत ही इजी है। बट जो जिस साइंटिस्ट ने प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का इन्वेंट किया था, उसको बहुत मतलब कि वो फेमस हो गए, क्योंकि ये पीएमआर जो है, ये जो टेक्निक है, सुनने में बहुत सिंपल है पर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा कारगर है। तो प्लीज इसे हर दिन करिए। और अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल नी में दर्द है, तो आप थाइस को मत करिए टाइट, क्योंकि उससे क्या होता है कि दर्द और बढ़ सकता है। बट जो चीजें जिसमें हाथों में दर्द नहीं है, तो हाथों में कर लीजिए। यहाँ पे शोल्डर में दर्द नहीं है, तो शोल्डर को ऐसे टाइट करिए और फिर लूज करिए। आई होप आप समझ गए हो, बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और या तो मेरे इंस्टाग्राम जो आईडी है नॉलेज लिबरेट्स, नॉलेज और लिबरेट्स के बीच में कोई गैप नहीं है, वहां पे आप भी मुझे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, ठीक है? तो व्हाट्सएप का नॉलेज लिबरेट्स ग्रुप, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज आप ये टेक्निक यूज कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, कोई भी परेशानी हो, कीप फाइटिंग।